जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले की बात है जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर एक डील साइन की थी जिसका नाम था ऑकस डील। और ये दोस्तों आपस में फ्रांस और अमेरिका की जो भी फूट थी उसकी वजह से साइन की गई थी। और इसी की वजह से दोस्तों अमेरिका से यहाँ पर फ्रांस नाराज हो गया था और उसने ऑस्ट्रेलिया से जो डील थी वो कैंसिल हो गई थी। इसी वजह से दोनों के बीच में काफी संघर्ष की स्थिति आ गई थी। ऐसे में जो फ्रांस के राजदूत अमेरिका में थे उन्होंने उसको वापस बुला लिया था। और दोस्तों जिस तरह से ये दुनिया की सारी आपस की लड़ाइयां चल रही हैं उससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत हमेशा से फ्रांस का बड़ा हथियार ग्राहक रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया था वो फ्रांस का सबसे बड़ा ग्राहक था और यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे ग्राहक थे फ्रांस के पास जिनको वह बड़ी मात्रा में अपने हथियारों को बेचता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब अमेरिका के पाले में चला गया, भारत इकलौता ऐसा देश बचा जिसको फ्रांस अपने हथियारों को बेचता है। तो ऐसे में फ्रांस किसी भी तरह से नहीं चाहता कि भारत भी उसके हाथों से निकल जाए और इसी वजह से फ्रांस भारत को कई सारी तकनीकी और साथ ही कई सारे बड़े हथियारों को देने को राजी है। और दोस्तों हाल ही में फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आई थी और इस दौरे पर उन्होंने दो ऐसे बड़े ऐलान कर डाले जिससे कि पूरा हथियार मार्केट सन रह गया। दरअसल सबसे पहला ये कि फ्रांस ने भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी डील यानी कि एग्रीमेंट को साइन कर लिया और इस एग्रीमेंट के तहत फ्रांस अब भारत को अपने लड़ाकू विमानों की इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। और दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत अपनी 5वीं पीढ़ी यानी कि AMCA के इंजन को बनाएगा जो कि पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। और ये कितनी बड़ी बात है आप इसका अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि चीन जैसा अमीर और ताकतवर देश भी आज तक इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में स्वदेशी नहीं बन पाया है। वह भी रूस से अपने इंजनों को खरीदकर अपने लड़ाकू विमानों में लगाता है। और अब दोस्तों आप सोचिए कि भारत जब इंजन टेक्नोलॉजी में स्वदेशी बन जाएगा तो हम एक एलीट और स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों दूसरा जो ऐलान फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया था वो ये था कि भारत भविष्य में कभी भी राफेल लड़ाकू विमानों को इमरजेंसी में खरीद सकता है और ऐसे में फ्रांस भारत को कितने भी लड़ाकू विमान वहां पर डिलीवर कर सकता है। और जब भी भारत को एक्स्ट्रा लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ेगी फ्रांस कंटिन्यू उसको देता जाएगा। ऐसे में दोस्तों फ्रांस भारत को राफेल ही नहीं बल्कि उनमें लगने वाली मिसाइलों को भी दे सकता है और ऐसे में भारत किसी भी तरह से युद्ध जैसी स्थिति में बड़ी मात्रा में फ्रांस से हथियारों की सप्लाई ले सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि पश्चिमी देश बिना फायदे के अपनी सुई तक को नहीं बेचते, तो ऐसे में भारत को फ्रांस अपनी इंजन टेक्नोलॉजी क्यों देने जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत इकलौता देश है जो फ्रांस का हथियार बायर है और ऐसे में फ्रांस नहीं चाहता कि वह अपने इकलौते बायर को भी खो दे और इसी वजह से वह किसी भी तरह से भारत को अपने पक्ष में रखकर अपने हथियारों को सेल करना चाहता है। साथ ही दोस्तों आपको पता है कि भारत इस समय भारी मात्रा में पनडुब्बी खरीदना चाहता है जिनकी कीमत लगभग 20 अरब डॉलर है। और इतना ही नहीं, भारत आने वाले समय में 114 लड़ाकू विमान भी खरीदना चाहता है और फ्रांस चाहता है कि दोनों डील भारत उसी को दे दे और एक बार फ्रांस फिर से दुनिया भर की हथियार मार्केट में टॉप पर आ जाए। और दोस्तों इससे फ्रांस का बहुत ही बड़ा मुनाफा होगा, अरबों डॉलर का उसे फायदा होगा। साथ ही वह अमेरिका और ब्रिटेन को इस डील के जरिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। वैसे दोस्तों भारत के लिए यह है कि अगर उसे इंजन टेक्नोलॉजी मिल रही है तो फ्रांस से उसे डील करके इंजन टेक्नोलॉजी ले लेनी चाहिए और किसी भी तरह से भारत को इतनी बड़ी शक्ति अगर बैठे बिठाए मिलती है तो उसको लेकर अपने यहाँ पर स्वदेशी इंजन बनानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।